Welcome back, children, to the science class. Today we'll discuss about class 4 science chapter 5th, and the name of the chapter is solids, liquids and gases. तो चलते हैं चैप्टर की तरफ. लुक अराउंड योर रूम. अपने रूम के आसपास देखें, चारों तरफ देखें. यू विल सी doors, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, pens, CD, and many other things. All these are made of different materials. तो हमें रूम में क्या क्या दिखाई देगा? डोर, विंडोज, बुक्स, बॉक्सेस, टम्बलर्स. टम्बलर्स मीन्स ग्लास है, वाटर बोतल और बहुत सारे चीज़ दिखाई देंगे, है ना. ऑल दिस थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ये सभी चीज़ जो है ना, ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. डोर एंड विंडोज आर मेड अप ऑफ वुड, ग्लास और मेटल. डोर और विंडोज देखते हैं तो वो या तो वुड के बने होते हैं या ग्लास के बने होते हैं या मेटल के भी बन सकते हैं. इसी तरह से बुक्स एंड बॉक्सेस जो है वो पेपर से बनते हैं. टम्बलर एंड बोटल्स या तो वो प्लास्टिक के बनते हैं या ग्लास के बनते हैं. सीडीज एंड पेन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सीडीज और पेन जो है वो प्लास्टिक के बनते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि द थिंग्स अराउंड अस, हमारे जो आसपास चीज़ हैं, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? अब जानते हैं हम लोग मैटर जो है वो क्या चीज़ से बनते हैं. तो ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जो भी मैटर्स है ना इस संसार में, वो क्या चीज़ से बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं. और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मैटर का सबसे छोटी भाग होती है ना, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से स्थित रहती है, पाई जाती है ना. मॉलिक्यूल्स जो है वो स्वतंत्र रूप से मैटर में पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जैसे एक ड्रॉप पानी में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाती है? एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनाती है. तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो क्या चीज़ से बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. और मैटर क्या चीज़ से बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. ठीक है ना. मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि वो स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है सब्सटेंस का. कोई भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट या कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है. और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता है, वो स्वतंत्र रूप से अपना एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो जानते हैं अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. द स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो मैटर्स का 3 स्टेट्स होता है: सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड स्टेट इज गैस. तो सॉलिड के बारे में जानते हैं. होल्ड योर पेंसिल टाइटली, डू यू फील इट्स हार्डनेस? पेंसिल अगर हाथ में है आपके तो उसको पकड़िए, है ना, और फील कीजिए. क्या वो हार्डनेस महसूस हो रही है पेंसिल की? जरूर हो रही होगी, क्योंकि पेंसिल क्या होता है? इट इज अ सॉलिड. वो सॉलिड होता है. सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड जो होता है ना, उसका क्या होता है? एक फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड डेफिनिट वॉल्यूम. और सॉलिड का क्या होता है? एक निश्चित वॉल्यूम भी होता है. सॉलिड कैन बी हेल्ड. उसको हम लोग हथेली पे रख सकते हैं, उसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं. दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड में, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं. एक मॉलिक्यूल्स और दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है ना, इट मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है ना, बहुत कम होता है. दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं के बराबर होता है. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर
टाइटली पैक्ड। दे कैनॉट मूव अराउंड। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो मूव नहीं कर सकते हैं। और सॉलिड इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सॉलिड भी क्या होता है, मूव नहीं कर पाता है। हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड बाय यूजिंग फोर्स। लेकिन सॉलिड के शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे प्रेस रबर बॉल, एक रबर बॉल ले लो, उसको थोड़ा सा प्रेस करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसके शेप को चेंज हो सकता है, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट लिक्विड की तरफ चलते हैं। मिल्क इज अ लिक्विड, इज इट हार्ड। मिल्क जो है क्या है, लिक्विड है, ये हार्ड है, नहीं है। कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड, हाथ में उसको रख सकते हैं, मिल्क को पकड़ सकते हैं, नहीं। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, साथ ही साथ लिक्विड का कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। बिकॉज द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर लूजली पैक्ड। क्यों नहीं होता, क्योंकि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो लूजली पैक्ड होता है। जैसे सॉलिड में हमने पढ़ा था दे आर टाइटली पैक्ड, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, तो लूजली पैक्ड का मतलब हुआ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप होती है, ये गैप थोड़ा ज्यादा होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूजली पैक्ड बोलते हैं। एंड कैन मूव अराउंड, और लिक्विड क्या होता है, वो मूव मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, इसीलिए लिक्विड भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, वो आसपास फ्लो करते हैं, कैन मूव अराउंड। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर केप्ट। और वन एक लाइन और पहले है जो हमने छोड़ दिया, देखते हैं। इट कैन बी पोर्ड इनटू अ वेसल्स, लिक्विड को एक वेसल से दूसरे वेसल में डाल सकते हैं आसानी से। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, और लिक्विड का शेप वही शेप होता है जो कंटेनर का शेप होता है, क्योंकि लिक्विड का कोई अपना शेप, निश्चित शेप नहीं होता है। लिक्विड हैव डू नॉट फिक्स शेप, ठीक है ना, लिक्विड का कोई अपना निश्चित शेप नहीं होता है, वो उसी का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है। 10 लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। इस तरह से हमने जाना लिक्विड के बारे में कि लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, जिस कंटेनर में उसको डालो, है ना, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना, और प्लेट में डालो तो वो प्लेट का शेप ले लेगा। कैन बी पोर्ड, लिक्विड को हम लोग एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, रख सकते हैं। कैन लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है। हाउ बट लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड का क्या होता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर मिल्क लेते आना, 10 लीटर पानी चाहिए, है ना। तो लिक्विड का क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। चलिए तो थर्ड स्टेप के बारे में जानते हैं, गैसेस। ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ अ लाइटेड अगरबत्ती, कैन यू डू इट, नो। अगरबत्ती जलाना है, उसके जो स्मोक क्या निकलेगा, उससे स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगी, उसे क्या हम लोग पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। कैन यू सी द एयर अराउंड यू, आसपास जो हवा है, एयर है, क्या उसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, ना। 24/7 24 घंटे हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा जो होती है ना, एयर जो होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ये सब मिलके क्या बनाती है, एयर बनाती है। स्मोक कैन बी सीन, जो धुआं होता है उसको दिखा देख सकते हैं हम लोग,
बट एयर कैनॉट बी सीन, लेकिन हवा को हम लोग देख नहीं पाते हैं। यू कैनॉट होल्ड अ गैस इन योर हैंड, और साथ ही साथ गैस को हम लोग अपने हाथ में नहीं होल्ड कर सकते, उसे रख नहीं सकते हैं। When air is filled into a balloon, it take up the space inside the balloon. और जब बलून के अंदर हवा है ना भरते हैं तो क्या होता है, वो पूरे जो बलून के अंदर का स्पेस होता है उसको भर लेता है। We can pump more and more air into a football. फुटबॉल में थोड़ी कम हवा भी भर सकते हैं हम लोग, और चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी हवा भर सकते हैं। The smell of the perfume spread quickly from one corner of the room to the other. अगरबत्ती एक कॉर्नर में जलाओ और उसके जो स्मेल है वो दूसरे कॉर्नर तक बहुत क्विकली फैल जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? अगरबत्ती का स्मेल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में फैल जाता है। बलून में हवा डालो तो वो पूरे स्पेस को ले लेता है ना, उसके अंदर के जितने स्पेस है पूरे भर लेता है। फुटबॉल में थोड़ी कम भी हवा डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हवा डाली जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है, दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड एंड गैसेस कैन फ्लो इजिली। इसलिए होता है क्योंकि जो गैस का जो बनावट है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत लूजली पैक्ड होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड में टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, और इसमें वेरी लूजली पैक्ड होता है। एक मॉलिक्यूल्स और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है ना, और इसीलिए वो फ्लो कर पाता है। एक मॉलिक्यूल्स जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है वो इजीली से फ्लो कर पाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं गैस इजीली फ्लो कर पाता है, इसी के कारण होता है। 10 हमने देखा कि गैसेस हैव नो फिक्स शेप, गैस का कोई अपना निश्चित शेप नहीं होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। इट फिल अप द स्पेस ऑफ द वेसल, और जो भी स्पेस होता है ना वो पूरे स्पेस को भर लेगा, चाहे कम गैस हो या ज़्यादा गैस हो, पूरे स्पेस को भर लेगा, है ना। जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं उसमें अगर 1 लीटर गैस भी डालो ना तो पूरे सिलेंडर के स्पेस को भर लेता है ना, और 10 लीटर डालो फिर भी वो पूरे स्पेस को भर लेगा, 14 लीटर डालो फिर भी वो पूरे स्पेस को भर लेता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, और वो पूरे स्पेस को, वेसल्स के जो स्पेस होते हैं उसको भर लेता है, फिल कर देता है, एंड वो इजीली फ्लो करता है, फ्लो मोर इजीली दैन लिक्विड। जो गैसेस होते हैं ना वो लिक्विड से भी ज़्यादा इजीली मूव या फ्लो करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। हमने पढ़ा था देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये चेंज होते रहते हैं आपस में बाय अप्लाइंग आइदर बाय हीट और कोल्ड। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर इंटरचेंजेबल स्टेट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है, ये एक्टिविटी से समझते हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। तो स्टेप ए में है, हीट करने पे आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप बी, लिक्विड जो है वो दोबारा हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। स्टेप सी में देखते हैं, ये जो वेपर है ना उसको फिर से कूल करो तो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टेप डी में हम देखेंगे कि लिक्विड है उसको और कूल करो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि बाय हीटिंग और कूलिंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज। It is clear from figure 5.3 that one form of matter can be changed into another by heating or cooling, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि हीट करने से या कूल करने से एक फॉर्म जो होता है मैटर का वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं।
टेक अ वैक्स कैंडल, एक और एक्टिविटी लेते हैं, एक वैक्स कैंडल ले लेते हैं, लाइट इट, उसको जलाते हैं, लेट इट बर्न, उसको जलने देते हैं कुछ देर के लिए, ऑब्जर्व इट केयरफुली, देखते हैं क्या होता है। व्हाट हैपन टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वैक्स क्या हो जाएगा, पूरी वैक्स है ना, पूरी कैंडल बर्न हो जाएगी। बर्न होने के जस्ट बाद हमने क्या देखेंगे कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर थोड़ा ठंडा हो जाने पे क्या होता है, वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाइल बर्निंग द कैंडल वन फॉर्म ऑफ सॉलिड कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, तो जब जल नहीं रहती है, जब जलती नहीं रहती है कैंडल, है ना, तब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही वो जलना स्टार्ट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट होता है, और फिर वो कोल्ड होता है ना, कूल होता है, तो फिर वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, डिजॉल्विंग सॉलिड इन वाटर, है ना। टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, तो एक बीकर लेना है, ये आधा जो है इसको पानी से भर देना है, पुट सम शुगर इनटू इट, हल्की सी उसमें चीनी भी डाल दें, स्टीयर वेल, इसको अच्छी तरह से मिला दें। कैन यू सी शुगर नो, क्या उसमें शुगर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। टेस्ट द वाटर, तो उसके पानी को टेस्ट करो, इज इट स्वीट, यस, वो मीठा लगेगा। वाई, ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि शुगर जो है, चीनी जो है, वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है ना। दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व मतलब घुलना, तो शुगर जो है ना, चीनी जो है, पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। द लिक्विड इज नाउ अ शुगर सोल्यूशन, और जो लिक्विड हमें मिला है चीनी डालने के बाद, चीनी को घोलने के बाद जो ये लिक्विड मिला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन मतलब घोल। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो शुगर हमने डाला था वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी लिया था वो क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो चीज़ मिला, प्रोडक्ट मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। बिकॉज शुगर डिजॉल्व इजली इन वाटर वी कैन से दैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि चीनी जो होता है ना, आसानी से पानी में घुल जाती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। जो शुगर है वो घुलनशील है, किसमें, पानी में। तो ये एक रिएक्शन देखते हैं, जो सॉल्यूट, जो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने में काम आता है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट, अ लिक्विड इन विच सॉलिड डिजॉल्व, ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट या सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो स्वीट वाटर जो है वो सॉल्यूशन हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, और शुगर सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है ना, सॉलिड पार्ट को सॉल्यूट बोलते हैं और लिक्विड पार्ट को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, व्हाट हैपन व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर। तो when we put sugar in water its molecule is scattered throughout the water, जैसे ही हम लोग पानी में चीनी को डालते हैं, तो जो चीनी का मॉलिक्यूल्स होता है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो पूरे पानी में बिखर जाता है, फैल जाता है ना। दे ऑक्यूपाई द स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और हमने बताया था लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हल्का स्पेस होता है ना। और वो जो एम्प्टी स्पेस है ना, उस एम्प्टी स्पेस को कौन फिलअप करता है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स करता है। तो शुगर मॉलिक्यूल्स कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, वो एम्प्टी स्पेस को ही भरता है, जो ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में रहता है ना। दे
occupy the space, empty space in between the molecules of water. That is why sugar seem to disappear when it is dissolved. और यही कारण है कि शुगर, जैसे ही हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं ना और अच्छी तरह से मिला देते हैं, तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स हमें फिर वापस दिखता नहीं है, फिर से चीनी नहीं दिखता है पानी के अंदर, है ना, घोल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. द शुगर सोल्यूशन डज नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर. और प्योर वाटर और शुगर सोल्यूशन को बगल में रखो तो समझ में भी नहीं आएगा कौन शुगर सोल्यूशन है कौन प्योर वाटर, दोनों एक जैसा दिखता है. हाउएवर इट टेस्ट स्वीट, लेकिन शुगर सोल्यूशन स्वीट होता है, प्योर वाटर में कोई टेस्ट नहीं होती. नाउ लेट अस कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये एक्टिविटी और एक देखते हैं. टेक सम वाटर इन द बीकर. फिर से एक बीकर में पानी ले लेना है. मार्क द लेबल, वाटर लेबल, बाय पेस्टिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर आउटसाइड द वाटर. उसके जो पानी जहाँ तक लिया ना उसके लेवल को मार्क कर लो अच्छी तरह से. एड 3 स्पून ऑफ वाटर. 3 स्पून जो है, सॉरी, एड 3 स्पून ऑफ शुगर टू द वाटर एंड स्टीयर वेल. 3 चम्मच उसमें और चीनी डाल दो और अच्छी तरह से मिला दो. व्हाट हैपन टू द वाटर लेवल इन द बेकर. क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए ना, कुछ और चीज़ मिलाया, उसमें चीनी मिलाया 3 चम्मच, उसके लेवल को बढ़ना चाहिए. लेकिन हमने क्या देखा ये एक्सपेरिमेंट में, आप लोग दोहरा सकते हैं इसे, इसको घर पे कर सकते हैं, है ना. आप देखेंगे कि द लेवल ऑफ द वाटर रिमेन सेम. चीनी डालने के बाद, शुगर ऐड करने के बाद भी पानी का जो लेवल होता है वो सेम रहता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे ही पानी में हम लोग डालते हैं ना और उसको मिलाते हैं ना, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है ना उसको फिलअप करता है, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है ना. इसीलिए उसका वॉल्यूम जो है या उसका जो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं. अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता ना, शुगर मॉलिक्यूल्स अगर एक्स्ट्रा स्पेस लेता तो उसके लेवल बढ़ जाता. लेकिन क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस जो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है उसको फिलअप किया है ना, इसीलिए उसके लेवल को नहीं बढ़ता है, उसके लेवल, वाटर के लेवल, ये लेवल नहीं बढ़ता है. तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. द अबव एक्टिविटी शोज दैट the volume of the solution remain almost the same as the volume of the solvent. This is because sugar does not take up any extra space. Its molecules only fill the empty space between the molecules of water. तो शुगर मॉलिक्यूल्स जो है, जो वाटर के अंदर ऑलरेडी एम्प्टी स्पेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसी को फिलअप किया है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है. इसीलिए जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नहीं है, वो रिमेन सेम होता है. सो दिस मच फॉर दिस चैप्टर. आई होप you have understood. Any problem you can write in the comment box or you can call. For then, thank you. Thanks a lot, children.